start question number 1 from 6th class exercise 6.2. Using the number line, write the integer which is 3 more than 5. Means हमें ये इंटीजर, हमें एग्जैक्ट इंटीजर नहीं दिया गया है, तो एग्जैक्ट इंटीजर हमें इस स्टेटमेंट से निकालना है। वो कैसे निकालना है, और फिर जो एग्जैक्ट अगर हम इंटीजर फाइंड आउट कर लेते हैं उसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो 3 more than 5 यानी कि 5 से वो 3 ज्यादा होना चाहिए। और इसको सिंपल अपनी मैथ लैंग्वेज में अगर हम निकालेंगे, जो पीछे वाला है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं 5, और इससे मोर देन बोला है तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं, अगर लेस देन बोलता है तो इसको माइनस कर देते हैं। मींस मोर देन है तो 5 में हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे 3, तो 5 + 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 8, यानी कि हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया है अब 8, जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं दिया गया था, ओनली स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया था कि 3 more than 5 है जो उसको नंबर लाइन पे शो करो। तो 8 को अब हमें नंबर लाइन पे शो करना है। पहले हम सभी स्टेटमेंट से एग्जैक्ट इंटीजर निकाल लेते हैं। 5 more than -5, तो -5 से मोर देन है वो भी कितना है 5। एक इंटीजर प्लस है, एक इंटीजर हमारे पास माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगी, यानी कि एक इंटीजर प्लस का होता है और एक माइनस का रहता है। सेम अगर इंटीजर है तो 0 हमारे पास रिमेनिंग होती है, सेम एज इट इज। अब हमसे देखो इसमें पूछा गया था मोर देन, बट अब हमसे पूछा गया लेस देन, 6 लेस देन 2, तो जो 2 से लेस देन है उसको तो पीछे लिखेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि हमें लेस देन गिवन है, और कितना लेस करना है 6। तो एक इंटीजर प्लस का है, एक इंटीजर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, बट साइन किसका आता है बड़े का, तो -4 हमारे पास इसमें से निकलेगा। तो अब तीनों इंटीजर हमने एग्जैक्ट निकाल लिए हैं, अब इसको हम नंबर लाइन पर इजीली शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर अगर हम इसको शो करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ बीच में 0 है और इसके राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस के साइन होते हैं, और लेफ्ट साइड इसके नेगेटिव होते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गए हमारे माइनस में, और ये हो गए हमारे प्लस के इंटीजर 5 6 7 8। मीन्स अगर हमें अब इंडिकेट करना है कि इसको 8 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम इजीली प्लस का 8 है तो हम यहाँ शो कर देंगे, ये +8 है। अब हमें 0 को शो करना है, तो 0 हमारी ये होती है, ये 0 को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है -4, जैसा कि मैंने बताया है कि इसके राइट हैंड को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो -4 हमारा हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ये थे हमारे इंटीजर जिसको हमें शो करना था नंबर लाइन पे। आई होप आप बेटरली इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड सम की तरफ। नंबर सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2, यूजिंग नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी कि ये जो इंटीजर है इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, बट हम यहाँ देख रहे हैं ये पेयर्स में है, मतलब कि इसको हमें पहले सॉल्यूशन देना होगा, देन उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकेंगे, क्योंकि एक साथ हमें एडजॉइंट इंटीजर होते हैं उनको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पहले क्या देना है, इसको सॉल्यूशन, और उसके लिए नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक इंटीजर प्लस है एक इंटीजर माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, बट साइन जो इंटीजर बड़ा है उसका आएगा। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 9 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, यानी कि ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करेंगे तो 9 - 6 होगा, और 9 - 6 होता है 3। तो एग्जैक्ट इंटीजर अगर हम निकालेंगे, पहले सीधे इनको सोल्व कर लेते हैं। अब इसी तरह से प्लस और माइनस है, फिर इनकी मल्टीप्लाई किस में आएगी, माइनस में। 5 - 11, एक इंटीजर हमारे पास प्लस है एक इंटीजर हमारे पास माइनस है, मीन्स है कि नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि जो 11 है वो बड़ा है 5 से। तो -1, क्योंकि ये विदाउट ब्रैकेट है तो ये हम इसको ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है माइनस। अब बात आती है अब तक थी प्लस और माइनस में,
अब जब हमारे पास दोनों इंटीजर माइनस में हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का ही रहता है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, बट साइन माइनस का। प्लस के 10 है और माइनस के 5 है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और साइन बड़े का आएगा। बड़ा मतलब कि 10 है तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन हमें एक ही इंटीजर के साथ लगाने की नीड नहीं होती। तो 10 माइनस 5 वो भी प्लस के। अब -1 है, हम पहले हमारे पास जो ब्रैकेट गिवन है उसको सॉल्यूशन देते हैं, न कि जो विदाउट ब्रैकेट इंटीजर है उसको हम नहीं सोल्व करते। तो -1 प्लस और माइनस जब दोनों एक साथ ऐसे विद ब्रैकेट हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, -2 -3। अब तीनों इंटीजर हमारे पास माइनस है, -1 और -2 माइनस के 3, और -3 और -3 -6। तो मैंने इनमें से जो स्टेटमेंट थी इनमें से एग्जैक्ट इंटीजर निकाल दिया है। अब इन एग्जैक्ट इंटीजर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो वो नंबर लाइन जैसे कि हम यहाँ बना लेते हैं, और इसमें बीच में हम यहाँ 0 को इंडिकेट करते हैं, और ये क्या है, इसके राइट हैंड को 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ प्लस के इंटीजर होंगे और यहाँ हमारे पास माइनस के इंटीजर होंगे। -1 -2 -3 -4 -5। अब इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, बट हमारे पास जो इंटीजर है उनकी वो ज्यादा नंबर है तो हम ज्यादा तक आगे लेके जाएंगे। -6 -7 -8 यानी कि ऐसे ही इनको इंक्रीज करते जाएंगे। तो अब हमें 3 को दिखाना है, तो 3 को अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है, हम देख रहे हैं कि 3 किस में है, प्लस, तो प्लस का 3 हमारा राइट साइड मिलेगा। अब -6 को शो करना है तो -6 यानी कि ये रहा हमारा -6। अब -8 तो -6 से आगे -7 और फिर -8, यहाँ हमारा क्या होगा, -8 होगा। अब उसके बाद टर्न आती है 5, प्लस के हैं तो ऑब्वियसली प्लस के राइट साइड मिलेंगे, और -6 से दोबारा से मेरे ख्याल से, हाँ 2 बार से हमसे -6, ये हमारा क्या है, -6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि हम साइन है जो उनको सोल्व करना बताते हैं, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज भी प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, बट साइन है जो वो ये भी यही रहेगा। तो ये हमारे कुछ साइन है जो इंडिकेट करते हैं कि यदि प्लस 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 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और एक इंटीजर प्लस है एक इंटीजर माइनस है तो वो माइनस में होगा।